नाम छोड़ कर जाएं, लेकिन इमरान खान के केसेस से अलहदा हो जाएं, यही हम इस वक्त कह सकते हैं। हाँ, अभी हमने एप्लीकेशन डाली है, रिक्वेस्ट डाल दी है, इन पर्सन जाके डाली है कि हम जिसमें हम चाह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के जो उन्होंने हमें जो कल जो उन्होंने तो रिमार्क्स दिए मनाल के केस में, वो मिसकंडक्ट में का दायरे में आता है और हम उसकी उस बेसिस के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ये अपने इमरान खान के केसेस से अलहदा हो जाएं। अब हम चाह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमें जल्द बुला लें। अभी एप्लीकेशन डाली, हम इधर ही हैं, अगर आज ही बुला लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज शायद मुश्किल हो, लेकिन हम मंडे को भी हाज़िर हो जाएंगे। लेकिन हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जाना चाहते हैं और अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। तो अब लेकिन आप लीगल आपकी जो टीम है वो बता नहीं रही कि आपको काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में जाना है। नहीं, आज तो इन पर्सन एप्लीकेशन दी है जी, हमने देखे, इन पर्सन एप्लीकेशन। लेकिन एक सेकेंड, हम जाना चाहते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने, हम उनको बताना चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने जो रिमार्क्स हैं उनको विड्रॉ कर लें, क्योंकि आपने हमारा जो केस लगा हुआ है इमरान खान का, जो जेल में बैठे हैं, जो आके अपने आप को यहाँ नहीं पेश कर सकते, आपने उनके केस के ऊपर सेंटेंस उनको सुना दिया है और आपके अब जज जो वहाँ बैठा हुआ है, सेशन जज जो जूनियर है, वो उसने तो सिर्फ कार्रवाई पूरी करनी है ना। तो इसके लिए, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्योंकि जल्द रिटायर हो रहे हैं, तो जब तक उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लगेगा, तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक वो अपने ओहदे पे मौजूद भी होंगे कि नहीं, उसको कितना टाइम लगता है ये नहीं हमें पता अभी। मैडम ये बताइएगा, कल जो समाज हुई उसमें न तो इमरान खान साहब का नाम लिया या न स्टोर का, चीफ जस्टिस ने कहा बिल्डर के पैसे थे हमने स्टोर को वापस कर दिए, फिर क्या रिमार्क थे जिस पर आपको लगा कि खान साहब पे ये केस मुतासर हो रहा है? आपने बिल्डर कौन था? मलिक रियाज। हम सारा दिन इस केस के अंदर मलिक रियाज का नाम सुनते हैं। ये जो सारा केस क्या है इमरान खान के ऊपर, क्या है कि जो अल-कादिर यूनिवर्सिटी, जो चैरिटी यूनिवर्सिटी है, वो मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, यही है ना सारा केस, जिसकी बना पे उन्होंने एक चैरिटी का कॉलेज बना दिया। तो आप तो मलिक रियाज तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने क्या कहा है? काजी फ़ाइज़ ईसा ने यही कहा है ना कि कोई बिल्डर है जो मलिक रियाज का नाम नहीं ले सक रहे, हम ले देते हैं मलिक रियाज। आए मलिक रियाज को अगर बुलाने, अगर काजी साहब को इतनी उनकी फ़िक्र है कि चोर हैं, तो आकर जो पैसे आए थे सुप्रीम कोर्ट के पास ही थे, ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, उनके अकाउंट में आए हैं। $190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्या इन्होंने चोरी के पैसे रिसीव किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अगर इतनी फ़िक्र है बिल्डर मलिक रियाज की, तो उन्होंने सो मोटो लेकर मलिक रियाज को बुला क्यों नहीं लिया कि मुनाल के केस में डिस्कस करने बैठ गए? बुलाएं मलिक रियाज को। लेकिन तमाम केसेस में आपके खिलाफ पेश हो रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन केसों को हेड कर रहे हैं, आप वहाँ भी इतराज़ नहीं कर रहे? हम बिल्कुल फैसलों को माने मत, आपकी जो मुख्तलिफ शिस्तों का फैसला था वो भी तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी नहीं हेड किया, तो फुल बेंच था। अच्छा, मेरी बात सुने, हम आए हैं अपने भाई के केस के लिए, पीटीआई बिल्कुल ज़िम्मेदारी उठा रही है और इस वक्त वो भी केस में गए हैं, हम उसके लिए भी रिक्रूज़ल का ये ख़त डाल रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो लॉयर्स हैं उनके साथ ख़ास ज़्यादती की जाती है। हमने देखा कि जजेस उनको धमकियां देते हैं कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। जिस दिन हमारे एक लॉयर पेश हुए थे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, चीफ जस्टिस ने उनको डायरेक्ट धमकी दी थी, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। अब ये काम तो नहीं बनता कि चीफ जस्टिस वहाँ खड़े होकर धमकियाँ देने लग जाए हमारे लॉयर्स को, तो इसलिए हम आ गए। आप हमें धमकी दे दें, लेकिन लॉयर्स हमारों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने पूरी करनी है कोर्ट में जाकर। मैडम, एक आपके भाई के हवाले से गुज़श्ता रोज़ अता तारण ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम के वक्त कि फैज़ हमीद और दीगर फौजियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसका ताल्लुक पानी PTI से है। तो इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पानी PTI को भी केस में डालते हुए कोई कार्रवाई करें मिलिट्री ट्रायल के तनाज़र में, तो इसमें कुछ सोचा है? देखें, इनके पास केसेस ख़त्म हो गए हैं। अब अगर ये अपने फ़ौजियों को अरेस्ट करना शुरू कर दें तो मेरे हालात फिर बहुत ही ख़राब हो गए कि उनको अरेस्ट करना पड़ा इमरान खान के साथ लिंक करने के लिए। देखिए, जनरल फैज़
हेड कर रहे थे आईएसआई को, कोर कमांडर रह चुके हैं, फ़ौज का हिस्सा हैं, ठीक है। तो फ़ौज के अंदर रहने में आज आप कह रहे हैं कि उनका इमरान खान से तो उनको बिल्कुल ताल्लुक़ हर फ़ौजी से था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनके ओहदों से ताल्लुक़ था, वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। अगर अता तारड़ को अपने नून लीग के लोगों के कमेंट्स पढ़ लेने चाहिए, जो बारहा कह चुके हैं उनके सीनियर लोग कि उस फैज़ ईसा ने उनको कितनी दफ़ा राब्ता करके ऑफ़र्स दिए हैं। इमरान खान ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन नून लीग वाले फैज़ ईसा के बहुत ऑफ़र्स पब्लिकली बता चुके फैज़ हैं। हमीद, फैज़ सर, दोनों के नाम फैज़ हैं, भूल गया था। कल अडियाला जेल में ये कि जो मेरी बात सुने, शायद वो कह रहे थे कि उन्होंने फ़ोन दिया था उन्हें। सुन लिया था, सहूलतकारी का एक नेटवर्क था जो पैगाम पहुंचा रहे थे। मेरी बात सुने, जो हम आके इतनी मेहनत करके उनका पैगाम दे रहे हैं, हम उनका टेलीफोन है इस वक्त, हमारे थ्रू इतने लोग उनको मिलते हैं इमरान खान को, उनके थ्रू वो सारे पैगाम पहुंचा देते हैं उनको। वहाँ इमरान खान के सेल में 400 कैमरा लगा हुआ है, माइक्स लगे हुए हैं, फ़ोन किधर जा लेना था जाकर, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। इससे कोई ताल्लुक नहीं। जमल कैसे हो सकता है, उनके कैमरे 400 लगे हुए हैं। थैंक यू।